वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रावसाई डिफेंस में। कैसे हो भाई मेरे? आई होप आप सब मस्त धमाकेदार तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और आप भी मजे जीवन के कांचे काट रहे होंगे। देखो बाबू, अपना जो लक्ष्य है वो केवल एक ही है, बेलगांव एयरफोर्स। बाबू कुछ ही टाइम और बचा है, वैकेंसीज आने वाली है। अगर आप वैकेंसी के बाद या फिर फॉर्म भरने के बाद अगर तैयारी करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उन लाखों बच्चों की तरह आप पीछे हट जाओगे अपने सिलेक्शन से। तो बाबू अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो और हम कंसेप्ट लेके आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। देखो बाबू, संघर्ष में चल रहा था। आज का जो टॉपिक रहेगा आज का मैट्रिक्स। बाबू मैट्रिक्स के एम से लेकर एक्स तक चलेंगे। कहने का मतलब एक छोटे से नोट पॉइंट से लेकर अंतिम शोर तक चलेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी ये है इस वीडियो को पूरा आपको कंटिन्यू देखना है। चलो जी, देखो बाबू क्या लिखा बाबू, आव्यू। मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यू, लेकिन सर आव्यू होता क्या चीज है, पहले वो डिस्कस करते हैं। बाबू एक आव्यू आयताकार व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक आयताकार व्यवस्था। आव्यू क्या होता है? आयताकार व्यवस्था। आयताकार व्यवस्था यानी कि सर ये व्यवस्था किसकी होती है? ये व्यवस्था होती है बाबू एलिमेंट की, यानी कि अवयव की होती है। किसकी होती है? अवयव की आयताकार व्यवस्था। तो कोई आपसे पूछे कि अवयव होता क्या है, किसी भी संख्याओं का या फिर किसी भी फलन का या फिर किसी अवयव का जो आयताकार अरेंजमेंट है या फिर आयताकार व्यवस्था है, उसी को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ये तो हुई डेफिनेशन। अब बाबू आव्यूह को किससे शो करते हैं? आव्यूह को किससे दर्शाते हैं? अब सुनो बाबू, आव्यूह में दो प्रकार, यानी कि आव्यूह को तो कैपिटल ABCD से दर्शाते हैं। किससे? कैपिटल ABCD से आव्यूह को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? आव्यूह को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं बाबू? आव्यूह को दर्शाते हैं। लेकिन सर इसके जो एलिमेंट है, किसके? सर आव्यूह को जो एलिमेंट है उसको कैसे दर्शाते हैं? छोटे यानी स्मॉल ABCD से दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? सर आव्यूह के अवयव को। आव्यूह के अवयव को किससे दर्शाते हैं बाबू? सर स्मॉल ABCD से दर्शाते हैं। बाबू आपको लग रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे हो? बाबू हम पहले उसकी नींव को तैयार करें, उसके बाद अपना क्या बनाएंगे? मकान बनाएंगे। समझ रहे थे आप? चलो जी बाबू, आव्यूह के बाद अपना जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या आता है? कोटि। अब सर ये कोटि क्या होती है? ये कोटि क्या होती है? यानी कि ऑर्डर क्या होती है सर ये कोटि? तो सुनो बाबू क्या होती है कोटि। सर बाबू जैसे मेरे पास ये है मैंने दिया 2 3 4 5 6 7। तो बाबू इसमें कितनी पंक्ति है? ये तो होती है ना, ये क्या होती है? इसकी पंक्ति होती है। क्या होती है बाबू? ये होती है इसकी पंक्तियां। क्या होती है बाबू? पंक्तियां। और बाबू ये क्या होती है? इसकी पंक्तियां। क्या बताया मैंने? ये होती है इसकी रो। पंक्तियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो। अब बाबू ये जो खड़े पिलर से खड़े हैं, ये जो पिलर खड़े हैं इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं बाबू? कॉलम। कॉलम का मतलब क्या हुआ? सर इनको कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं बाबू? इनको कहते हैं स्तंभ। तो बाबू याद रखना, जो आव्यूह की जो कोटि होती ना वो क्या होती है? सर पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति गुणा स्तंभ। यानी बाबू पंक्ति को लिखते हैं M से शो करते हैं और स्तंभ को शो करते हैं N से। तो इसकी जो कोटि हुई वो क्या हुई? M गुणा N। याद रखना पहले हमेशा M आएगा, फिर हमेशा क्या आएगा? N आएगा। तो बाबू ये क्या हो गई? सर अवयव की कोटि हो गई। क्या हो गई? अवयव की कोटि। अब बाबू मैं आपसे पूछूं इसकी कोटि बताओ, यानी कि 2 3 4 और 5, इसकी कोटि बताओ कितनी कोटि है? कोटि का मतलब इसमें पंक्ति कितनी है? सर 1 और 2। तो यहाँ पे लिखो 2, गुणा लगाओ। स्तंभ कितने हैं? सर 2। तो कोटि कितनी हो गई? 2 गुणा 2 गई। मान लेते मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बाबू। यहाँ पे 2 माइनस का 1 0 0 3 4 और लेता हूँ 3 4 और 5। मैं पूछूं पंक्ति कितनी है इसमें? 1 2 और 3 है ना। अब एरो लगाओ ऊपर से 1 2 और 3।
तो सर इसमें 3 पंक्ति है और 3 ही क्या है, स्तंभ है। आप पता कर लोगे सर आयु की कोटि का फॉर्मूला होता है m × n। बाबू कभी कभी वो क्या पूछ लेते हैं, आपको कोटि देके, यानी ऐसे बोल देगा कि एक आयु है जिसकी कोटि 4 × 2 है, तो उसमें अवयव की संख्या बताओ। क्या बताओ बाबू, अवयव की संख्या। क्या पूछेगा वो, अवयव की संख्या। क्या पूछ लेगा, अवयव की संख्या। अवयव की संख्या क्या होती है बाबू, m और गुणा n का जो मान आता है ना, वो क्या होता है अपने पास, इसकी संख्या होती है। अब मैं पूछूं इसमें कितने, 3 को 3 से गुणा करो तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो काउंट करो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया क्या 9, बिल्कुल आ गया सर 9। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6। इसमें पंक्ति कितनी है सर, पंक्ति है 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो गुणा कितना आया 6। 6 आए थे, ठीक है सर। 1 2 3 4 गुणा करो कितना आ गया बाबू, ये आ गया सर 4। तो आपको आयु के बारे में पता चल गया, उसको कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में, इसकी कोटि और उसकी संख्या के बारे में पता चल गया। किसके, इसकी कोटि के बारे में पता चल गया और संख्या के बारे में। बाबू आयु का जो स्टैंडर्ड व्यापक रूप है ना, आयु का व्यापक रूप, आयु का व्यापक रूप कैसे होता है, आयु का व्यापक रूप सर ये छोटा ए है और आई और जे, इसको ऐसे दर्शाते हैं। किसको, एक आयु को ऐसे दर्शाते हैं। आई होप आपको ढंग से तरीके से दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है बाबू। बाबू ये आई जो है अपने यहाँ पे, आई जो है ये क्या है अपना, रो की संख्या है। किसकी संख्या है, रो की। सर ये किसकी है, सर ये कॉलम की है। किसकी है, कॉलम की संख्या है। आई होप आयु के बारे में मैंने जो इंट्रो करवाया वो आपके समझ में होगा। अब आयु का जोड़ कैसे करते हैं, आयु की बाकी कैसे करते हैं, आयु का गुणा कैसे करते हैं, चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप देखो बाबू, देखेंगे आयु का योग। क्या, आयु का योग व बाकी। आयु को कैसे जोड़ा जाता है, आयु को कैसे घटाया जा सकता है। अब मेरी बात सुनो बाबू, आपके पास 2 क्या दे देंगे, मैट्रिक्स दे देंगे। क्या दे देंगे, 2 मैट्रिक्स। तो लेकिन बाबू इनका जो ऑर्डर है, इनका जो ऑर्डर है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए सर, सेम रहना चाहिए, तभी वो आपस में घटेंगे, तभी वो आपस में जुड़ेंगे। अब सुनो मेरी बात सर, मैंने ले लिया यहाँ पे 4 5 6 और 7। मैंने बी दूसरा आयु ले लिया, कितना 3 3 2 और 2। अब बाबू मुझे क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो बाबू याद रखना, आपको संगत वाले अव्यय, संगत अव्यय, संगत अव्यय जुड़ेंगे। क्या करेंगे, जुड़ेंगे, संगत अव्यय जुड़ेंगे। संगत अव्यय का मतलब क्या हुआ बाबू, अब सुनो मेरी बात सर। पहला वाला पहले के साथ जुड़ेगा। 3 और 4 कितने हो गए बाबू, 3 और 4 कितने हो गए सर, 7। 5 और 3 कितने हो गए सर, हो गए 8। सर 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। तो सर ये जुड़ गया सर, सॉरी ये क्या हो गया, A + B अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। मान लो ये एग्जांपल आपको नहीं समझ में आया हो, इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, ठीक है सर। A का मान है सर 3 2 6 माइनस का 4 7 और 8। और मैं B का जो मान ले रहा हूँ वो यहाँ से ले रहा हूँ सर, माइनस का 1 2 और 6 0 माइनस का 4 और ये लेते हैं 9। अब हम मुझे जोड़ने हैं, क्या करना है, इनको जोड़ना है, यानी कि A + B करना है। चलो ठीक है, मैंने कहा संगत को संगत के साथ नहीं, पहले वाले एलिमेंट को पहले से जोड़ा तो कितना है, प्लस का 2। सर 2 को 2 से जोड़ा तो कितना आया, 4। सर 6 को 6 से जोड़ा कितना आया बेटा, 12। सर 4 को इससे जोड़ा तो कितना आया, माइनस का 4 आया। 7 को इससे जोड़ा तो कितना आया सर, प्लस का 3 आया। 8 को इससे जोड़ा तो कितना आया सर, 17 आया। कितना आया, 17 आया। आई होप आपको आयु का जो जोड़ कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा, कैसे करते हैं वो भी समझ में आया ना। चलो बाबू अब करते हैं इनका बाकी। क्या करते हैं इनका बाकी। सर बाकी में कोई फर्क नहीं बाबू, क्या इसमें देखो यहीं पे समझा देते हैं, बाकी भी क्या कर देते हैं, यहीं पे इसका बाकी को समझाते हैं कि कैसे इनका बाकी किया जा सकता है। देखो बाबू,
ए में से बी घटाना है। बाबू संगत आपस में जुड़ते हैं और संगत आपस में घटते हैं। 4 में से 3 गया तो सर बचा 1, 5 में से 3 गया तो बचा 2, 6 में से कितना गया, 2 गया तो कितना बचा 4, 7 में से 2 गया तो कितना बचा सर 5। ये क्या आ गया आपस में घट गया। घटाना तो आता होगा, अरे घटाना तो आता होगा भाई, मैडम ने सिखाया होगा। सर a माइनस का b, सर 3 में से माइनस का 1 गया तो कितना हुआ 4, 2 में से 2 गया तो कितना हुआ 0, 6 में से 6 गया तो कितना हुआ 0, माइनस के 4 में से 0 गया तो कितना हुआ माइनस का 4, 7 में से माइनस 4 गया तो कितना हुआ 11, 8 में से 9 गया तो कितना हुआ 1। ये अपना क्या होगा राइट आंसर। तो बाबू आयु का जोड़ कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, मैंने एक एक मुद्दे पे क्या किया है, बात की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आयु का गुणा। क्या अब सीखेंगे आयु का गुणा, आयु का गुणा, आयु का गुणा। अब सुनो बाबू आयु का गुणा कैसे करते हैं, अब सुनो देखो भाई मेरे, जब आपको क्या दे दिया जाए, जब दो आयु दे दिया जाए, यानी ए दे दिया जाए और बी दे दिया जाए, तो आपको सी निकालना है। आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं सुनो बाबू, ये तभी पॉसिबल है जैसे मान लो m की जो ऑर्डर है, m का जो ऑर्डर है वो m गुणा n है, और b का जो ऑर्डर है, b का जो ऑर्डर है मान लो क्या है m n o ले लेते, o और गुणा p। अगर आपको a का b से अगर गुणा करवाना तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास m गुणा n आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए a, तो o और p, यानी कि इस a का और b का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब n का मान किसके बराबर हो, किसके बराबर हो सर n बराबर 0 हो। लेकिन बाबू आपको a का b से अगर गुणा करोगे तो नई मैट्रिक्स बनेगी, उस नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा m इंटू पी, क्या होगा m इंटू पी। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है बाबू। पहली नोट पॉइंट ये और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है। आया क्या समझ में? चलो जी इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बाबू मेरी बात सुनो, मैं आपसे पूछ लूं ए का जो ऑर्डर है वो 3 गुणा 2 है और बी का जो ऑर्डर है वो कितना है 4 गुणा 2 है। मैं पूछूं क्या इसका a गुणा b पॉसिबल है, क्या a गुणा b पॉसिबल है? सर आपने कहा था कि ये सेकंड वाला ये फर्स्ट वाले के बराबर आना चाहिए, यानी n बराबर आना चाहिए किसके, o के, n बराबर आना चाहिए o के। सर 2 ये 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ सर नॉट पॉसिबल। क्या बाबू नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये चीजें क्या आ रही धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो बाबू ये दोनों का जो मल्टीप्लाई वो पॉसिबल नहीं है। जैसे बाबू मैं पूछूं इसका पॉसिबल है क्या, मैं बोल दूं यहाँ पे सर यहाँ पे आ गया 3 गुणा 2 और b का जो मान है वो आ गया मेरे पास, b का जो मान है 2 गुणा 4। सर यानी कि a का और b का मान पॉसिबल है सर 2 बराबर 2, यानी इसका फर्स्ट सेकंड के बराबर है। सर इसका जो ऑर्डर आएगा a का b से गुणा करो c आएगा, 2 कैसे आएगा सर ये वाला, यानी कि 3 गुणा 4, उसमें पंक्ति होगी 3 स्तंभ होंगे 4। आई होप आपको पता होगा कि आयु का गुणा कब होता है, कैसे पॉसिबल है। तो अब या तो n बराबर 0 पहली कंडीशन चाहिए, ये दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाइंग का पॉसिबल है। लेकिन के एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में ये भी मैंने 2 सवाल लिए हैं। पहले तो देखिए कि इनका मल्टीपल पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। a गुणा b, अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है। और पंक्ति कितनी इसमें 2 स्तंभ कितने हैं 2, पंक्ति कितनी है 2 स्तंभ कितने हैं 2, तो सर ये वाला 2 इस वाला 2 के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। और कैसे करते हैं, इस पहली पंक्ति को इस पहले स्तंभ से क्या करना आपको मल्टीप्लाई, याद रख लोगे सर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। जैसे बाबू इस वाले अरेंजमेंट को कहते हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, सर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और बाबू दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। कैसे पूछला,
क्योंकि सर 2 गुणा 2 की हमारे पास जो नई मैट्रिक्स है, यानी कि जो सी आएगी वो 2 गुणा 2 की मिलेगी, इसलिए मैंने 2 पंक्ति 2 स्तंभ लिखे, ठीक है ना। चलो जी अब सुनो भाई मेरे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से और संगत है संगत से, इस 1 को इस 2 से करो, कितना हुआ सर 2 हुआ। इस 1 को इस 1 से करो, कितना हुआ 1 हुआ। लिख दिया ना, चलो ठीक है। सर इस पहली पंक्ति को अब करेंगे दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को पहले से, पहली पंक्ति को दूसरे, ठीक है। सर 1 को 3 से करेंगे तो कितना आया 3। सर इस 1 को इससे करेंगे तो कितना आया -4, ठीक है। अब बाबू इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से करेंगे, सर 2 को 2 से किया तो कितना आया 4। सर 1 को 1 से किया तो कितना आया 1, वो भी इसका और इसका। सर 2 को 3 से किया तो सर आया 6, 1 को 4 से किया तो आया 4। चलो जी बढ़िया बात कही आपने सर। कितना आया बाबू 1, सोल्व करने पे आया -1, कितना आया 3, कितना आया 2। ये लो क्या आ गया इसका मल्टीप्लाई। अब देखिए पॉसिबल है क्या ये सर पंक्ति कितनी है 2, इस पर कितनी है 4, पंक्ति कितनी है सर 4, पंक्ति कितनी है हाँ 4, इस पर कितने हैं 2, कितने बाबू पंक्ति तो थी इसमें 2 और इस पर कितने हैं 4, ठीक है। पंक्ति कितनी है सर 4, 1 2 3 4, इस पर कितने 2। सर ये वाला मान इस वाले मान के बराबर है, इसलिए क्या है ये पॉसिबल, इनका गुणा कर दे क्या। चलो जी सर पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से, 0 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया तो 1, कितना आया 1। 2 को 2 से किया तो कितना आया 4, 3 को 3 से किया तो कितना आया 9, ठीक है। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, 0 को इससे किया तो 0, 1 को इससे किया तो 2, इस 2 को इससे किया तो 2, 3 को इससे किया तो 0, ये लिखो सही ना लिखो, ठीक है। चलो जी सर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 3 को इससे किया तो 0, 2 को इससे किया तो 2 प्लस 2 को इससे किया तो 2, इसको इससे किया तो 0, लिखो चाहे लिखो। सर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को 3 से किया तो 9, 2 को 2 से किया तो 4, 1 को 1 से किया तो 1। अब देखो भाई मेरे, 1 को मैंने कर दिया 20 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया जोड़ने पे सर ये हो गया 14, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये कितना हो गया ये भी हो गया 14। ये आपका क्या होगा जबरदस्त राइट तरीके से आंसर आ गया। आई होप आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा सवाल लेके आएंगे, लेकिन कंसेप्ट में इतना ही सफिशिएंट, आपको चीजें क्या होगी समझ में। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। बाबू अब पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। सुनो भाई आव्यूह के प्रकार। बाबू आव्यूह कुछ आव्यूह होती हैं, उनके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, वो डिटेल में क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं। सर पहला है पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। बाबू पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या हुआ सर एक ऐसा आव्यूह, सर एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कितनी हो जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कितनी पंक्ति हो केवल एक पंक्ति हो, और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ कितने भी हो, चाहिए स्तंभ कितने भी उससे कोई मतलब नहीं, कितने भी हो, वो क्या कहलाता है सर पंक्ति आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल पंक्ति आव्यूह का एग्जाम्पल, सर मान लो पंक्ति इसमें एक हो चाहिए 2 3 4, ये भी पंक्ति आव्यूह है। मैंने बना दूं 2 3 4, ये भी पंक्ति आव्यूह है। सीमा बना दिया मैंने 2 3 4 5 6, ये पंक्ति आव्यूह। पंक्ति इसमें पंक्ति कितनी है एक, इस पर कितने हैं सर 3, 1 2 3। सर पंक्ति कितनी इसकी सर एक, इस पर कितने हैं 4, पंक्ति कितनी है एक, इस पर कितने हैं 5, कितने हैं 5। अब देखो ये वाला मान तो बार बार चेंज हो रहे हैं, ये वाला मान बार बार, तभी मैंने क्या लिखा स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, n का मान कितना भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति आव्यूह का जो मान होगा वो केवल कितना होगा एक होगा। तो आपको इसकी कोटि पूछ ली जाए तो क्या पूछ ली जाए कोटि, तो n का मान 1 और n का मान कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगी इसकी
कोटि हो गई। क्या होगी इसकी कोटि हो गई। नेक्स्ट क्या है स्तंभ आयु। कौन सा आयु स्तंभ आयु। स्तंभ आयु क्या होता है तो सुनो भाई मेरे स्तंभ आयु का मतलब क्या हुआ एक ऐसा आयु जिसमें केवल एक स्तंभ हो केवल एक स्तंभ हो जिसमें केवल एक स्तंभ हो क्या कहलाता है सर स्तंभ आयु। पंक्ति चाहे कितनी भी हो पंक्ति कितनी भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब सुनो भाई स्तंभ आयु का एग्जांपल देखो। सर मैंने लिख दिया यहाँ पे ए तो बाबू यहाँ पे लिखा ये लिख दिया 2 3 4। अब वो पंक्ति कितनी है 1 2 और 3 स्तंभ कितना है 1 तो सर इसमें पंक्ति हो गई 3 इसका ऑर्डर 3 और गुणा में 1 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है सर 2 3 4 और 5 स्तंभ तो एक है ना खड़ा स्तंभ पिलर एक ही है लेकिन पंक्ति अलग अलग है। मान लेता मैं नया एग्जांपल ले रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 स्तंभ एक है लेकिन पंक्ति अलग है। तो बाबू इसकी जो कोटि होगी वो कैसी होगी बाबू सर m का मान तो बार बार बदल रहा है लेकिन स्तंभ का मान एक ही रहता है। किसमें रहता है स्तंभ का मान बाबू एक ही रहता है। बिल्कुल दिख रहा है भाई आपको। तो सर ये कैसा आयु हो गया स्तंभ आयु। पंक्ति आयु मैंने समझा दिया स्तंभ आयु मैंने समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो तीसरा जो टाइप है वो क्या लिखा शून्य आयु। और शून्य आयु क्या होता है एक ऐसा आयु जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य हो क्या कहलाता है सर शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। कैसा मैट्रिक्स कहलाता है शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि बाबू एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 0 0 और 0 कैसा आयु हो गया शून्य आयु हो गया। मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 0 तो एक ऐसा आयु जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो 0। इसको कैसे दर्शाते हैं बाबू सुनो इसको कैसे दर्शाते हैं इसको शो करते हैं या तो ऐसे या फिर बड़े ए और से क्या बड़े और से। वर्ग आयु क्या होता है बाबू वर्ग आयु देखो वर्ग से मतलब क्या हुआ आपका वर्ग से मतलब हुआ 2 गुणा 2 3 गुणा 3 4 गुणा 4 5 गुणा 5 ये तो हुआ स्क्वायर। अरे स्क्वायर करते हो आप ऐसे तो करते हो स्क्वायर है। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं स्क्वायर। तो क्या हुआ सर यहाँ पे m का भी मान समान है और n का भी मान समान है। यानी कि कहने का मतलब एक ऐसा आयु जिसमें पंक्ति व पंक्तियों और इस पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो समान हो की संख्या पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या आपस में समान हो तो अब कैसे कहलाता है वर्ग आयु। फॉर एग्जांपल देखो सर यहाँ पे मैं लिख दिया 2 1 2 और 3 पंक्ति कितनी इसमें 2 स्तंभ कितने हैं 2 तो यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे 3 4 5 6 7 2 1 0 और 2 तो सर इसमें पंक्ति कितनी है 3 स्तंभ कितने हैं 3 सर पंक्ति कितनी है 2 स्तंभ कितने हैं 2। और कहने का मतलब मैंने शून्य आयु को बता दिया ऐसा आयु जिसमें प्रत्येक एलिमेंट क्या हो शून्य होना चाहिए और वर्ग आयु में एक ऐसा आयु जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो समान हो। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की और तो क्या लिखा है समान आयु। और ये जो अपने मैट्रिक्स के किसी भी प्रकार से अगर सवाल बनता है अगर आयु के प्रकार से तो ये से बनता है बाबू। हर साल एयरफोर्स में 1 नंबर का सवाल पक्का यहाँ से पूछता देखो क्या लिखा है समान आयु। और समान आयु क्या होता है एक ऐसा आयु चलो मान लो कोई भी दो समूह अवयव है क्या है 2 अवयव है अगर वो आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव क्या होंगे समान होंगे। संगत अवयव समान होंगे क्या होंगे संगत आयु के अवयव समान होंगे संगत आयु के या फिर संगत अवयव समान होंगे ऐसे लिख दो क्या संगत अवयव समान होंगे क्या होंगे संगत अवयव समान होंगे संगत अवयव समान होंगे संगत अवयव समान होंगे।
ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद में रखनी है बाबू। पहले ये है, दूसरी क्या है, कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। किसके लिए, समान आने के लिए। कोटि भी समान होनी चाहिए और संगत अवयव भी समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो बाबू, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 2 3 4 5 और मैंने यहाँ पे दे दिया b। मैंने बोल दिया x y z और a। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे y का मान बताओ। अगर a बराबर अगर b है तो y का मान बताओ। तो बाबू संगत अवयव संगत यानी ये दूसरा वाला इस दूसरे वाले की क्या होगा, बराबर होगा। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। मैं पूछूं x का मान बताओ, सर ये पहला वाला इस वाले पहले के बराबर आ गया, ये लो सर बिल्कुल आ गया। मैं बोलूं z का मान बताओ, तो बाबू ये वाला z ये वाला पहला इस वाले पहले क्या आ गया, बराबर आ गया। मैं बोलूं a का मान बताओ, सर ये दूसरा इस दूसरे के बराबर आ गया। तो बाबू याद रख लोगे ना सर, समान अवयवों में संगत अवयव समान चाहिए, इनकी कोटि भी समान चाहिए। कोटि मतलब इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 2 की, इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 2 की है। अब बात करेंगे विकिरण अवयव। अब एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है सर, विकिरण अवयव कहलाता है। जैसे बाबू मेरी बात सुनो, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 0, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 2। तो सर विकिरण अवयव कौन सा हुआ, ये अपना क्या होगा, मुख्य विकिरण। विकिरण तो ये भी बन रहा है, लेकिन इसी को क्या मानते हैं, विकिरण अवयव। क्यों मानते हैं इसी को, क्योंकि सर यहाँ पे अपने पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इसको विकिरण अवयव मानते हैं। तो बाबू इनके अलावा सभी एलिमेंट क्या चाहिए, शून्य चाहिए। जैसे एग्जांपल और देखो, एक और 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3। अब देखो इन विकिरण अवयव के अलावा सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 है। तो यानी मुख्य विकिरण के अलावा जितने भी एलिमेंट अगर शून्य होंगे उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकिरण अवयव कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट टाइप की ओर। आप पढ़ेंगे बाबू अदिश अवयव और तत्समक यानी इकाई अवयव। बाबू अदिश अवयव क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया, विकिरण अवयव। क्या बताया बाबू, विकिरण अवयव। क्या बताया बाबू, विकिरण अवयव। सर विकिरण अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव क्या हो, 0 नहीं हो और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, आपस में 0। यानी मुख्य विकिरण के एलिमेंट क्या नियम चाहिए, 0 नहीं, क्या नियम चाहिए, 0 नियम चाहिए, यानी शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, और बाकी सारे क्या चाहिए, शून्य। बाबू लेकिन एक ऐसा विकिरण अवयव, ऐसा विकिरण अवयव जिसके प्रत्येक अवयव समान हो, जिसके प्रत्येक अवयव समान हो, क्या हो, समान हो। यानी कि क्या हो बाबू, अपने पास जो विकिरण अवयव रखा है ना, जैसे इनके मान क्या चाहिए, सेम चाहिए। अगर ये 2 है, ये भी 2 चाहिए, ये भी 2 चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 3 0 0 और 3। तो बाबू ये वाले जो एलिमेंट है ये समान आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं। जैसे बी देखो, मैंने लिख दिया 4 0 0 0 4 0 0 0 और 4। अब देखो अब ये वाले एलिमेंट क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 और 0। नेक्स्ट ले लिया 0 0 0 और 5। अब देखो बाबू ये वाले एलिमेंट क्या चाहिए, मेरे सेम होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। लेकिन बाबू विकिरण अवयव का एक और रूप है, ऐसा विकिरण अवयव
विकिरण आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव एक ही हो। क्या हो? एक ही हो। यानी कि बाबू यहाँ पे क्या चाहिए? एक 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 यानी कि 5 2 3 यहाँ चाहिए। यहाँ पे जैसे ऐसा चाहिए, जैसे 1 0 0 1 ऐसा चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया नेक्स्ट 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे हम चाहिए। सी मान लो मैं यहाँ पे दे दिया 1 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे दे दिया 1 0 0 0 1 और 0 0 0 0 1 यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए ना वो कैसे होना चाहिए? एक होना चाहिए। केवल एक, ओनली वन एक होना चाहिए। वो अवयव कैसा कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। अगर उसकी कोटि अगर 2 है उसको कहेंगे I2। अगर कोटि 3 गुणा 3 की है तो कहेंगे I3। अगर 4 की है उसको कहेंगे I4। ऐसे कहेंगे। आई होप आपको अवयव के प्रकार वगैरह समझ में आएंगे। ठीक है, वो समझ में आएंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।